नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शिवॉन माइक में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है विक्की डॉक्टर। रामनगर के जाने माने डॉक्टर हैं। आइए पहले उनसे बात करते हैं, उनके बारे में उनके जानते हैं। बताइए सर। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली। लोग मुझे प्यार से विक्की कहते हैं, लेकिन मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं इसी पुराने रामनगर का रहने वाला हूँ। हमारी पढ़ाई पीएन कॉलेज से हुई, फिर इसके बाद पटना से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से जब मैं किया 2000 में हमारी डिग्री कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने जामिया हॉस्पिटल में काम किया, दिल्ली में भी काम किया। फिर 2005 में यहाँ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भी अपनी सेवा दी। 2006 से अब मैं रामनगर संगत मैदान में अपने क्लिनिक को चला रहा हूँ। यही है। और सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर कोई आदमी फिट बाहर से दिख रहा है तो क्या वो अंदर से हेल्दी है, वो फिट है? नहीं, अगर उसको जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और वो कहता है मैं फिट हूँ तो फिट है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जो है उसको वो प्रॉपर डायग्नोस करे कि हमें जो है ये दिक्कत हो रही है, तब जो है उसको कहा जाए कि बीमार है। नहीं तो भाई हर आदमी फिट है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के लोग जनरली डॉक्टर को छोड़ जेमिनाई चैट जीपीटी से गूगल करते हैं हम्म कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसकी कौन सी मेडिसिन लूँ, क्या लूँ, कैसे लूँ। हम्म। तो क्या ये एक प्रॉब्लम है या सही सोल्यूशन है कि डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए पहले? अब तो जो है नए सिनेरियो में एआई की जो है तमाम जो है क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। गूगल, चैट जीपीटी, ये सब जो है आपको बस एक बुखार से लेके कैंसर तक की जो है दवा, तरीका, हालात बता देगी। अब उसको आपको समझना है कि हम किस स्टेज में हैं। पता चला हम सिंपल वायरल फीवर में जो है सफ़र कर रहे हैं और हम दवा खा रहे हैं जो है टाइफाइड है। तो तो मेरा इसलिए हमारे तरफ से तो भाई कहना एकदम गलत है कि आप जो है चैट जीपीटी गूगल करके, इससे आजकल बड़ी बीमारी चल गई है। लोगों को जो है अपने से ही जो है दवा, ऊट पटांग दवा खाते चले जा रहे हैं, उनको जो है दूसरी दूसरी बीमारियां डेवलप हो रही हैं। और ये तो एक अपने आप में खुद बीमारी है। साइबर कांड्रिया करके जो है उसको कहा जाता है, ये एक बीमारी है। तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चैट यस जीपीटी यस, गूगल नहीं करना एकदम चाहिए। नहीं भाई। जो डॉक्टर 14 साल पढ़ा है वो समझता है ना कि जो है हमको क्या स्पेसिफिक दवा देना है। हम ये दवा दे रहे हैं तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। अभी चैट जीपीटी में आप डाल के थोड़ा जो है रिसर्च करेंगे कि जो है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। सर आपने फीवर का जिक्र किया तो मेरा उससे सवाल ये है कि क्या फीवर में मेडिसिन लेना ज़रूरी है, और अगर फीवर हमारे बॉडी में एक्चुअली करता क्या है? हमारा जब इम्यून पावर कमज़ोर होगा तो फीवर जो है मतलब लिम्फोसाइट्स जो है उसमें पड़ेंगे जो है, और वो जो है जितना मतलब एक सिंपल भाषा में क्या कि जितना तगड़ा इन्फेक्शन होगा उतने तगड़ा जो है फीवर होगा। वायरल है, 3 दिन में अपने आप समाप्त हो जाता है। दवा लें अन्यथा न लें। मतलब हमें मेडिसिन हाँ, डॉक्टर की बिना सलाह नहीं लेनी बिना चाहिए। और बिना सलाह कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दवा खाते हैं तो आपके जो है लीवर किडनी पे उसका असर पड़ता है ना। मेरा अगला सवाल ये है कि जो एक मिथ चला है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाने से फीवर, कोल्ड इन्फेक्शन होते हैं। नहीं, तो ऐसा क्या नहीं ऐसा है। कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो है जाड़े में हमारी बिटिया भी खाती है आइसक्रीम। आप चले जाइए जो है विदेशों में जो है खूब आइसक्रीम खा रहे हैं। अगर कोई एलर्जिक बीमारी है, लाइक अस्थमा है या जो है साइनोसाइटिस है, इस तरह की कुछ बीमारी है आपको, एलर्जिक, ठंड से एलर्जी है, तब आप उसको खाते हैं तो भाई जब खाएंगे आप बीमार होंगे। तो डॉक्टर मना करेगा कि भाई आप इसको अवॉइड करिए, नहीं तो कोई भी खा सकता है। और आजकल एक नया चलन चला है कि हर घर में, हर स्कूलों में, हर जगह एसी, बच्चों से लेके बूढ़े सबको एसी की एक आदत बन चुकी है। तो क्या एसी में 24 घंटे रहना या फिर कुछ घंटे में रहने, क्या फ़र्क है, क्या प्रॉब्लम उससे होती है? एसी में आप जो है रह सकते हैं, एसी में रहने से कोई बीमार नहीं होता। अगर जो है बस एसी से एक डिसएडवांटेज है कि आप बाहर अगर नहीं जाते, धूप नहीं लेते, तो आपको विटामिन डी की कमी होगी। बस एक डिसएडवांटेज है। बकिया कोई जो है इस तरह का मिथ की जो है उसमें रहने से हमें बुखार आता है। जितने ऑफिस हैं 12-12 घंटे लोग एसी में रह रहे हैं, सब बीमार हो जाते हैं।
मेरा अगला सवाल है, मेरे एक फ्रेंड है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है। तो क्या जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर वो बीपी की उसकी दवा चल रही है, फिर उसे कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद उसे बीपी अपना नॉर्मल लगने लगे, वो अपना मेडिसिन बंद कर दे, तो क्या उसे बंद करना चाहिए कि कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर जो है वाकई में उसको बीपी है, भाई एसेंशियल हाइपरटेंशन हुआ तो अलग चीज़ है, नहीं तो अगर हाइपरटेंशन ट्रूली हाइपरटेंशन है तो उसके लिए आपको जो है ये जान लीजिए लॉन्ग लाइफ दवा खाना ही है। इसलिए कि आप छोड़ेंगे कब रिबाउंड हाइपरटेंशन मतलब कि जो है अचानक बढ़ गया तो उसके दुष्प्रभाव बहुत पड़ते हैं। इसलिए जो है हम तो मना करते हैं अपने हर मरीजों को कि शुगर, बीपी, गठिया, मिर्गी, थायराइड, अगर ये 4-5 बीमारी है तो आप एक गोली खाइए कि उससे आप कभी भी जो है मतलब कि दिमागी परेशान नहीं होगे, हमें ये हो सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोविड के टाइम में मैंने आपके बारे में लोगों से पूछा, पता पे मैंने लगाया, तो एक हमारे मित्र उन्होंने बोला कि आपसे ये सवाल करने के लिए कि मेरा सवाल आपसे ये है कि कोविड के टाइम में सारे हॉस्पिटल, ज़्यादातर डॉक्टर डरते थे, इसकी कोविड बहुत एक महा प्रचंड प्रलय की तरह था एक। तो उस टाइम आप निडर होके, वो भी बिना मास्क के, लोगों का चेकअप करना, लोगों को देखना, उनकी इलाज करना, अंदाजा कितने लोगों का आपने इलाज किया है, तो आपको डर नहीं लगा आपको उनका इलाज करते हुए? फिर कुछ भी ऐसा क्या था कि नहीं आपको नहीं, इतनी जो हिम्मत है मिली? डर तो सबको लगता है, डर गला सबको सबका लगता सूखता है, है। हाँ डर सबको लगता है, लेकिन हमें उस वक्त इसलिए डर नहीं लगा कि भाई हमने जब जो है डिग्री लिया तो हमने कसम खाई कि मैं जो है सब मरीजों का जो हमारे पास आते हैं उनका इलाज करूँगा। अब कोई अगर हमारे पास आता है और कहता है कि आप इसके लिए जो है हैं अनुबंधित हैं, भाई वो जो है मेडिकल स्टोर पे जाता, किसी दूसरे दुकान पे जाता कि हमें ये कर दो, तो कर पाता नहीं है। नहीं। तो वो हमारे पास क्यों आया कि जो है भाई ये डॉक्टर साहब कर सकते, कर और सकते हम भी कहते कि नहीं हमें भी कोरोना हो जाएगा, हम भाग जाएंगे, हैं। तो फिर ऐसे तो जो है डॉक्टर के ऊपर से लोग का एतमाद खत्म हो जाएगा। हैं? उसको डॉक्टर को तो दूसरा भाई भगवान माना गया है। हाँ, नहीं तो भगवान तो भाई हमें तो कहते रहे कि लोगों ने उस वक्त जो है उठा के उस वक्त का फेसबुक उठा के देखिए, यहाँ पे पीएससी में ओपी जायसवाल जी हैं, उनके घर में 11 पॉजिटिव पेशेंट थे। उनके जो दामाद हैं मिर्ज़ापुर में कृषि अधिकारी हैं, वो हमारे पेशेंट मनीष जी, पेशेंट कोरोना काल से हमें तो बता तो रहे कि हमारे पास कोरोना काल से कम 200 घर मरीज एक्स्ट्रा बढ़ गए, खाली इसलिए कि जो है नहीं डॉक्टर साहब जो है भाई जब आप किसी के पास जाएंगे तब उसकी काबिलियत आपको समझ में आएगी ना। तो कोरोना काल में डर सबको लगा, हमें भी लगा, लगा का मतलब ये कि बस खाली जो है कि भाई बचना है, लेकिन जो है भाई होना वही है जो ईश्वर को मंजूर है। मंजूर होगा। हाँ, तो ये तो हर आदमी की जो है मौत निश्चित है, कोई अमृत नहीं पी के आया है, सबको मरना है। लेकिन तो जो आपके है इस हाँ, आपके इस जवाब से तो लोगों को बहुत इंप्रेशन मिलेगा, बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी। मैंने हम मेरा तो कहते हैं कि रोज पाठ करो भाई, कहते ना कि जो है हर आदमी से कहते हैं कि अपने धर्म की किताब पढ़ो। हमारे यहाँ लिखा है मौत मुअय्यन है, मतलब टाइम, वक्त, समय, तरीका भी निर्धारित है सब कि लिखा कैसे हुआ है। मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा, कोरोना से मरेगा, हैंगिंग करके मरेगा। आपके यहाँ भी है भाई, जस अब जस जीवन मरण विधि हाथ, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, हैं? दोहा चौपाई पढ़िए, होइए वही जो राम रचि राखा। जब भगवान के ही हाथ में सब है, हाँ, सब कुछ है तो हम तो लोग क्या हम जो है किस जो है हम्म। तरीके से बच जाएंगे या कर पाएंगे। इसलिए हमने जो है फ्रिक्वेंटली काम किया और जो है हमें मतलब खुशी है, सुकून है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई एक्सरसाइज डेली 1 घंटे 2 घंटे करता है, बट उसे 7 घंटे 8 घंटे चेयर में बैठना पड़ता है, तो क्या वो हेल्दी है या नहीं? नहीं नहीं, ये जो है क्वेश्चन गलत है कि जो है हम 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिए तो अब जो है 7 घंटा 8 घंटा बैठेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक आम आदमी को कम से कम आधा घंटा जो है डेली अपने समय निकाल के वर्जिश करना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए है। और ये कहना कि हम अब वर्जिश कर लिए, अब हम 8 घंटा बैठते हैं, तो उससे भी जो है बीमारी होती है, उसमें लंबर रीजन में जो है तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको लंबा बैठना है तो 1-2 घंटा पे आप थोड़ा सा जो है टहल लें, फिर आके बैठ जाए। मतलब पूरे टाइम रेगुलर हाँ बैठना ना रहे। हाँ, जी जी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो वीकेंड में सो नहीं पाते, नींद उनकी पूरी नहीं होती है, जी वो संडे का वेट करते हैं,
वो संडे 7 घंटे 8 घंटे सो लेते हैं, तो क्या वो सही है? मतलब वो ये समझते हैं कि हमने वीकेंड में अपनी नींद पूरी कर ली तो हमारा 1 हफ्ते का रिकवर हो गया। नहीं, गलत है। हम आपसे कहेंगे कि ठीक है, आप जो है सुबह खाना मत खाइए और रात को दोनों मीटिंग खा लीजिए, आप खा सकते हैं। हैं? नहीं, नहीं। तो जो है बस वही चीज़ है कि नींद आप जो है अगर देर तक बिस्तर पे लेटे हैं तो भी एक तरह की जो है बीमारी ही है। आपको निश्चित समय पे, देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में है, निश्चित समय पे जो है आपका एक आहार विहार जिसका रहेगा वो आदमी कभी बीमार नहीं होगा। सोना खाना ये जो है सब एकदम टाइम से होना चाहिए। अगर इसको आप करते हैं तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। नियम, हर चीज़ के लिए नियम जरूरी है। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर घर में किसी बच्चे या किसी जवान किसी बूढ़े को अचानक वो चक्कर आ जाए, वो बेहोश हो जाए, तो घर वालों को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए और उस टाइम ऐसा क्या करना चाहिए कि उसे हम सही कर जब सकें? एनाफाइलेटिक शॉक होता है किसी भी तरीके से तो जो है बस ऐसे में जो है मरीज को ज़मीन पे चौकी पे सीधे लेटाइए। वेंटिलेशन वहाँ पे जो है मतलब हवा का जो है आना जाना अच्छा हो, और उसका पैर जो है उठा दीजिए, मतलब कि 90 डिग्री तक अच्छा। उठाइए कि ब्लड का फ्लो, चूँकि दिमाग में खून का प्रवाह जो है कम हुआ जिससे वो सिनकोप में आया। फिर उसके बाद जो है तमाम चीज़ें हैं, उसको जगाने के लिए आप जो है पिन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा कि जो है वो उठ जाए। फिर उसके बाद उसको खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला मेरा सवाल लेकिन आप अपने डॉक्टर से फिर मिलिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ, क्या जी कारण था? जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे मैंने आपसे पूछा गूगल के बारे में, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत आगे जा चुका है, तो डॉक्टर कितना गूगल करते हैं? डॉक्टर भी जहाँ फंसते करते हैं। जैसे अरे भाई बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में नहीं आती, नए साल्ट हैं, उनके डोजेज अगर उनके पास नहीं है तो वो भी करते हैं, ये तो जो है फैक्ट है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये था जी। कि आज के लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो फोटो स्कैन करके चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनाई पे उनसे पूछते हैं कि मैं इसका इलाज कैसे करूँ, क्या करूँ, तो उस पर आप क्या सजेशन देंगे? ये सही है गलत? एकदम सरासर गलत है, इसलिए कि हम तो डॉक्टर होते हुए भी जो है उससे सर्च करेंगे तो हम जो है फंस जाएंगे। चैट जीपीटी, एआई, इसके लिए बाकायदे लोगों को कोर्स करना पड़ता है। जिस तरह से आप इंटर हाई स्कूल और बीटेक की डिग्री लेते हैं उसी तरह जो है आजकल जो है कोर्सेज चला है। एआई के हॉस्पिटल्स चाइना में है जहाँ पे जो है बिना आदमी के जो है इलाज हो रहा है, लेकिन जो है वो हाई टेक्नोलॉजी, वहाँ तक हम आप पहुँच नहीं सकते। तो एकदम गलत है। आप जब कोई दिक्कत होती है अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर से जाके संपर्क कीजिए, वो जो डॉक्टर सलाह देगा आप उसकी सलाह मानिए। चैट जीपीटी से आप क्या क्या निकाल पाएंगे। जैसे कि अब लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी जेमिनाई टीचर्स की जॉब, डॉक्टर्स की जॉब, अदरवाइज बहुत लोगों की जॉब खा जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है आपके अकॉर्डिंग? नहीं देखिए, दुनिया जो है बहुत आगे चला गया है। बहुत पहले हम लोग भी बचपने में यहाँ किला के पास जो है हम 20 साल पहले एक जो है अंग्रेज लेके आया था, हम देखे उसको तो हम सोच ही नहीं पाए कि अच्छा कैसे होगा। बात भी कर रहा था, सब कर रहा था। उस वक्त लैंडलाइन लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद जो है फ़ोन लॉन्च हुआ। आज आप जो है डुओ पे उस पर बैठ के अमेरिका से आमने सामने बात कर रहे हैं। आने वाले दिन में तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि जो है होगा, लेकिन आज भी मशीन मशीन है और मैनुअल मैनुअल है। आज भी आप जो बीपी मशीन से नापते हैं 5 बार नापेंगे 4 बार गलत रीडिंग देगा, हाँ, गलत अलग बताता रीडिंग है, हाँ वो देगा। गलत बताता है। आप लेकिन पारा की मशीन से जब नपवाएंगे तो आपको बार बार एक रीडिंग आएगी। एग्जैक्टली बताएगा कि अब तो प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो मशीन गलती कर सकता है। तो इसलिए जो है अभी जब तक आप जो है उस सिनेरियो में नहीं जी रहे हैं तो कम से कम अपने डॉक्टर से जो है संपर्क करिए, जो डॉक्टर कहता है उसको फॉलो करिए। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि हम 3 जनरेशन को डिवाइड करते हैं, एक बच्चों को, एक मिड में जो जवान बच्चे होते हैं, लड़की लड़कियां, हाँ और एक बूढ़ों में। इन तीनों को क्या सजेशन देना चाहेंगे लाइफस्टाइल में, अब की लाइफस्टाइल में? अब की लाइफ स्टाइल में बस यही है कि आप जो है जो कहा गया है पुराने ज़माने में, काक चेष्टा बकुल ध्यानम अल्प निद्रा, तो जो है कम खाना कम सोना, ये सब जो है हम लोगों के समय में एक विद्यार्थी को कहा गया था, है ना।
तो आज भी वही नियम, जो पुराने नियम है, वो नियम आज भी वही काम करेंगे कि आप जो है टाइम से सोइए, टाइम से जागिए। जो नियम कानून बनाए गए हैं, आप कहते हैं कि जो है भाई हम मुस्लिम है लेकिन सोए हुए हैं, भोर में हमें उठना है। आप कहेंगे अगर उसे कहो हम हिंदू हैं लेकिन जो है ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना चाहिए। भाई सूर्य को अर्घ आप कब देंगे? 11 सुबह ही बजे में। आप सो के उठेंगे तो क्या सूर्य आपके वजह से रुका रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर प्रकृति के हिसाब से आपको चलना है तब आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा अपने स्टाइल में आप काम करेंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे। चाहे कोई वर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब जो है फिर एक सूत्र काम करता है। धन्यवाद सर। आप हमारे चैनल के थ्रू आज की जनरेशन को, आज के लोगों को क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है? यही कि आप एक नियम कानून बनाइए। भाई हर चीज़ का एक टाइम टेबल है, तो आप एक टाइम टेबल बनाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जाइए। मोबाइल अपने हाथ के सिर की तरफ न रख के पैर की तरफ रखिए। भाई आजकल मोबाइल भी नेसेसिटी हो गई है, ज़रूरी है आदमी को। भागम भाग की दुनिया में जो है उनको जो है ज़रूरी है। हम ही नहीं कहते कि मोबाइल ख़राब है, हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों इम्पैक्ट है ना। तो जो है मोबाइल रात में हाथ के पास, सिर के पास न रख के पैर के पास रखिए, और जो है जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। जो जो बताया गया है, कहते रहे कि ब्रह्म मुहूर्त काल में जो जागेगा 15 मिनट प्राण वायु को कहा गया, दक्षिणैया हवा लोग पुराने गांव के लोग भाषा में कहते थे, आज भी चलती है। वो नेचर का जो है, जिसे ओजोन परत है, ये है वो है, तो उसी तरह से वो नेचर की है। तो वो प्राणवायु आप कभी भोर में उठ के, जो जो बेड पे जल्दी नहीं उठता, भोर में उठ के जाए, देखेंगे उसके नाक आँख कान खुल जाएंगे, बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। लेकिन कब महसूस होगा? जब आप उठ के जाएंगे तब। मॉर्निंग अब बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो कहाँ से महसूस करेंगे? तो इसलिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज करिए। हमारे यहाँ 5 टाइम नमाज है, एक्सरसाइज तो है, वो है क्या? हाँ, एक्सरसाइज है वो। एक्सरसाइज है। पंक्चुअलिटी बताता है, टाइम का हाँ, टाइम की। पंक्चुअलिटी बताता है। नहीं तो जो है अल्लाह को सिर सजदा करने से जो है उसको क्या ज़रूरत है? तब क्या क्या ज़रूरत है? आपके यहाँ भी जब मंदिर मस्जिद क्यों बनाया गया इस तरह से? इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। साइंस जीरो हो जो है जाती है। कहता है कि यहाँ ग्रेविटी जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है। जब आप जाप करते हैं तब ना आत्मा परमात्मा एक होगा। हम कहेंगे हमें सुकून नहीं मिल रहा है, वहाँ पे गाना सुन रहे हैं, डांस सुन रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, तो जो है तो कहाँ से जो है सुकून होगा? तो इसलिए हर चीज़ का उपयोग दुरुपयोग है। अब आप अगर नियम बनाते हैं, नियम से रहेंगे तो सब सही है। एक्सरसाइज ज़रूरी है एक्सरसाइज ज़रूरी है फिट रहने के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल में आने के लिए। और आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करें, और कमेंट में हमें ये बताएं कि नेक्स्ट आप किसके साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।